तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले हम लोग सर्वाइवर सीरीज की टिकट सेल से। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला पीएलई सर्वाइवर सीरीज ज़्यादा दिन दूर है नहीं, मुश्किल से 13 दिन बाकी हैं एंड काफ़ी एक्सट्रीम लेवल की हाइप बन चुकी है इस इवेंट की ऑलरेडी। बात कर लेंगे आज हम लोग टिकट स्टेटस की। ऑलरेडी हमें पता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई को 2-3 बार जो है टिकट्स वापस से लाने पड़े, टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे, कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ी। तो अब टिकट्स के हालात क्या हैं, तो रेसल्टिक्स की अपडेट है। यहाँ पे बताया गया कि जो सेटअप कैपेसिटी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंक्रीज करके कर दी थी 16,860 की, जिसमें से कि टोटल 16,340 टिकट्स बिक चुके हैं। यानी कि अभी आज के हिसाब से 13 नवंबर के हिसाब से 520 टिकट्स बचे हुए हैं, यानी कि 520 टिकट बचे हुए हैं एंड ये 100 आते आते करीब आते आते सोल्ड आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि जैम पैक्ड एरेना होने वाला है, ऑल स्टेट एरेना, जहाँ पे कि रिसेंटली में सीएम पंक का थीम प्ले करा गया एक डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पॉन्सर्ड इवेंट में। तो ऐसे में हाइप कितनी ज़्यादा है वो सबको पता है। तो 16,860 की कैपेसिटी है यहाँ पे अभी करेंटली, जिसमें से कि 16,340 टिकट्स ऑलरेडी बुक हो चुके हैं, सीट्स बुक हो चुके हैं, 520 टिकट सीट्स बाकी हैं। देखते हैं कि कौन वो लकी फैंस होंगे जो कि इस अपॉर्चुनिटी को अर्न कर पाते हैं। अभी के हिसाब से इसकी डिमांड जो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी जब सर्वाइवर सीरीज और ज़्यादा क्लोज आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि जुड़ी हुई है डैना वाइट को लेकर। बेसिकली डैना वाइट ने कमेंट करा है यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई क्रॉस ओवर के ऊपर। तो यूएफसी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ आई, या फिर कह सकते हो जब डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी के साथ गई टीकेओ की वजह से, तो बहुत सारे फैंस का क्वेश्चन था कि क्या इनका क्रॉस ओवर भी देखने को मिल सकता है, क्या इनके सुपरस्टार्स उधर जा सकते हैं, क्या उधर के सुपरस्टार्स उधर जा सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है क्या। तो हमेशा से इसकी पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोनों सेम बैनर के अंदर हैं एंड अगर बिजनेस के लिए कोई चीज़ बेस्ट है तो वो डिनाइल में बिल्कुल नहीं जा सकती है। तो डैना वाइट जो इस चीज़ पर थोड़ा सा पहले उखरे उखरे दिख रहे थे। पहले उनका कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, कि भाई हम लोग क्यों क्रॉस ओवर करेंगे, वो बहुत अलग स्पोर्ट है, हमारा बहुत अलग स्पोर्ट है, सेम बैनर के अंदर हैं हम लोग, बट स्टिल क्रॉस ओवर मुश्किल है। लेकिन अब जो डैना वाइट कमेंट करते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव लगता है। पहले डैना वाइट क्या कहते हैं मैं आपको बता दूं। डैना वाइट पहले का एग्जांपल देके कहते हैं, लिसन, इफ देयर समथिंग देयर लाइक रोंडा राउजी गोइंग ओवर देयर और ब्रॉक लेसनर कमिंग ओवर हियर, वेदर वी वेयर विद देम और नॉट, इफ दैट वाज द केस वी वुड डू दैट स्टफ। तो कहते हैं कि पहले का एग्जांपल लेके कि अगर पहले की मान के चलो, रोंडा राउजी जब हमारे पास थी, लेसनर उनके पास था, तो अगर वो चाहते कि लेसनर हमारे पास आए, मतलब एक क्रॉस ओवर के लिए, एंड हम रोंडा राउजी को उनकी कंपनी में भेजें, तो हम उनके साथ डील में होते उस टाइम पे या ना होते वो मैटर नहीं करता। स्टिल जो हम लोग साथ में मिलकर काम करते हैं, ये चीज़ जो हम लोग पहले भी कर सकते थे। ऐसा नहीं कि अभी डील हुई है तो अभी हम लोग करने को तैयार है। तो अगर ये चीज़ पहले भी होती तो पहले भी हम लोग तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं डैना वाइट। इन्होंने खुद अभी कुछ टाइम पहले ये बात कही है कि हम लोग क्रॉस ओवर क्यों कहेंगे, बट स्टिल क्यों करेंगे, आप सॉरी, बट स्टिल अभी इनका जो रिस्पॉन्स है काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। तो मे भी हो सकता है कि क्रॉस ओवर इवेंट आगे जाके प्लान भी करे टीकेओ वाले, डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी कंबाइंड में भी हो सकता है, स्पेशली क्योंकि विंस मैकमैन ज़्यादा चार्ज में, उनके पास सबसे ज़्यादा स्टॉक से 50% के आसपास, तो उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है एंड वो चाहेंगे तो चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी के हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई यूएफसी के क्रॉस ओवर को लेकर चीज़ें जो हैं काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। कसम से भाई मज़ा आ जाएगा, ये कुछ बहुत ही यूनिक हो जाएगा। हमने रेसलिंग प्रमोशंस के बीच में क्रॉस ओवर देखा है, लेकिन एक रियल कॉम्बैट स्पोर्ट और एक स्क्रिप्टेड रेसलिंग प्रमोशन के बीच में अगर होगा ना भाई क्रॉस ओवर, इनसेन होगा, देख के ही कमाल हो जाएगा कि भाई ये क्या, ये तो कुछ अलग ही अनरियलिस्टिक सी चीज़ हो गई। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बॉबी लैस्ली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स को लेकर। तो इनकी जो टीम है ठीक ठाक सी कर रही है, ऐसा नहीं कि बहुत डोमिनेट कर रही है, बट स्टिल हाँ थोड़ी बहुत चर्चा के अंदर है कि हाँ भाई इनकी भी एक टीम है, इनको भी लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई बुकिंग वगैरह कर रही है। रिसेंटली अभी एलडब्ल्यू के साथ ही ये लोग बिजी हैं। बॉबी लैस्ली कमेंट करते हैं बी फैब के ऊपर। बी फैब वही भाई हिट्रो वाली जो कि रिलीज नहीं हुई, बच गई। बी फैब के ऊपर कमेंट करते हैं बॉबी लैस्ली कि क्या वो बी फैब को अपने इस टीम, अपने इस फैक्शन के अंदर देखना चाहेंगे। तो यहाँ पे लैस्ली क्या कहते हैं वो आप लोग देख सकते होगे। लैस्ली कहते हैं, शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन, शी इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग वुमन, दैट्स व्हाट आई हैव टू से अबाउट दैट। सिंस आई हैव कम टुगेदर विद द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, अ लॉट ऑफ पीपल हैव हिट मी अप ऑन सोशल मीडिया और दे हैव जस्ट वॉक अप टू मी एट द शो एंड ट्राइंग टू से हे मैन आई लव टू जॉइन योर ग्रुप और सी व्हाट यू गाइस हैव। उसके बाद कहते हैं, ऑफ कोर्स वी आर ओपन टू हियरिंग एनी सजेशंस, वी डिड टॉय अराउंड विद हैविंग अ फीमेल जॉइन द ग्रुप एंड आई हैव हर्ड सम डिफरेंट सजेशंस ऑन दैट आल्सो। बी फैब डिड कम with something that was very interesting. I'm not quite sure we're gonna work with her, but right now what they did present to me last week was very interesting and I want to see if that can manifest into anything. तो कहते हैं कि देखो BFAB जो है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसके पिक्चर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंड जब हमने फैक्शन फॉर्म करी अपनी और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की, तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास आए, मुझे DM करा लोगों ने, कुछ लोग तो मेरे पास फिजिकली आए। उन्होंने आगे बोला कि मैं ज्वाइन करना चाहूँगा, देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कैसी चीज़ें चल रही हैं, तो मैं ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन हमने चीज़ें उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं ली। ऑफकोर्स हम लोग जो है इस चीज़ की तलाश में ज़रूर है कि अगर कोई फीमेल पार्टिसिपेंट
इवेंट ज्वाइन करना चाहे तो हमारी फैक्शन और जो है ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम लोग उस चीज़ में हैं कि हाँ देखते हैं कोई आ सकता है या फिर नहीं। BFAB एक आइडिया लेकर आई थी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, पिछले वीक की बात कर रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वो साउंड कर रहा था। तो हाँ हम लोग उसके ऊपर सोच रहे हैं, अभी देखना हो कि क्या वो चीज़ वर्क करेगी या फिर नहीं, प्रॉफिटेबल होगी या फिर नहीं। अगर होगी तो देन फॉर श्योर हम लोग उस चीज़ को करेंगे एंड BFAB आपको हमारे साथ देखने को मिलेगी। तो ये कुछ कहना है बॉबी लैस्ली का एंड वो इंटरेस्टेड दिख रहे हैं BFAB के पिच में। आखिर ये क्या पिच है वो आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा, अगर BFAB ज्वाइन करेंगे इनकी टीम को तभी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी अगली स्टोरी के बारे में जो कि जे उसो एंड जिमी उसो को लेके। रिसेंटली जे उसो एंड जिमी उसो ने रेसलमेनिया 40 की एक प्रीव्यू हमें दे दी। ये कहाँ पे क्या हुआ मैं आपको बता दूं, वीडियो क्लिप नहीं दिखा सकता मैं अनफॉर्चुनेटली, WWE का ऑफिशियल्स ने वीडियो ली वरना मैं दिखा देता। स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूँ, WWE ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम वगैरह पे वीडियो पोस्ट करी, आप जाके देख लेना। रिसेंट के लाइव इवेंट में जे उसो अपने मैच के बाद जा रहे थे और जिमी उसो एंटर कर रहे थे। यहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन दोनों के बीच में देखने को मिलती है, एक हीटेड कॉन्फ्रंटेशन। एक शब्द किसी ने नहीं बोला लेकिन दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर रहे थे भाई, जैसा लग रहा था कि आंखों से ही खा जाएंगे एक दूसरे को, स्पेशली जिमी उसो जो कि अभी करेंटली हील है। एंड ये चीज़ जो है आगे जाने वाली है रेसलमेनिया 40 के लिए। आपको पता है कि WWE ने इन दोनों को अलग क्यों करा है, सेपरेट क्यों करा है, ताकि रेसलमेनिया 40 तक फ्यूड को सेव कर पाए। वरना ये अगर बैक टू बैक फ्यूड करते रहते तो रेसलमेनिया 40 के लिए कौन ही हाइप होता। तो इसलिए WWE ने इन लोगों को सेपरेट रखा है। एंड अभी WWE धीरे धीरे जो है ऐसे आपको टीजर्स देते हुए दिखाई देगी। अभी तो ये लाइव इवेंट में हुआ है, टीवी पे भी होगा बहुत जल्दी कि जे उसो जिमी उसो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं फिर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, WWE थोड़े टीजर्स देगी। आपको याद होगा रोमन ने भी कोडी को कॉन्फ्रंट करा रिसेंट में ही, तो वो भी एक चीज़ है कि हाँ WWE अब धीरे धीरे रेसलमेनिया 40 की तरफ हिंट कर रही है कि देखो ये रेसलमेनिया 40 की फ्यूड से एक तो रोमन कोडी एक तो जे जिमी। तो ये जो है करेंटली रिसेंट के लाइव इवेंट में हुआ जो कि काफी चर्चे के अंदर है फिलहाल। आगे बढ़ते हैं गाइस, अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि रैंडी ऑर्टन को लेके, वाइपर को लेके। तो भाई रैंडी ऑर्टन वापस तो आने वाले बहुत ही जल्द। जो सबसे रिसेंट रिपोर्ट है वो ये कहती है कि वो सर्वाइवर सीरीज से पहले ही आ जाएंगे एंड सर्वाइवर सीरीज में वो पार्ट बनने वाले हैं बेबी फेस टीम का, यानी कि कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस वाली टीम का। तो सर्वाइवर सीरीज से पहले वो वापस आ जाने वाले हैं एंड अगर बेबी फेस टीम में दैट मीन्स कि वो बेबी फेस ही बन के आने वाले वापस। लेकिन कुछ फैंस चाहते हैं कि वो हील बनकर आए, कुछ नहीं बहुत सारे चाहते क्योंकि इससे पहले भी वो बेबी फेस ही थे। एंड रैंडी ऑर्टन एज अ हील आपको पता है कि कैसे सुपरस्टार हैं, तो एज अ हील रैंडी ऑर्टन को जरूर से चाहते हैं फैंस। एंड अब मैं आपको बता दूंगा इसकी जो रैंडी ऑर्टन है प्रोबेबली हील बन भी सकते हैं। हाँ जरूर से वो बेबी फेस की टीम में आएंगे, बेबी फेस बनकर आएंगे, लेकिन वो हील इसलिए बन सकते हैं क्योंकि जो है एक हील टर्न के लिए भी आपको बेबी फेस बनना पड़ेगा पहले। अब ऐसा नहीं है कि रैंडी ऑर्टन आके सीधा हील बन जाएंगे। जस्ट इमेजिन वॉर गेम्स मैच में एंटर करेंगे रैंडी ऑर्टन, बेबी फेस बन के मैच जीत जाएंगे, उसके बाद वो अपना टर्न कर दें। पॉसिबिलिटी है रैंडी ऑर्टन के लिए WWE के पास हमेशा एंड गोल यही रहता है कि ये बंदा हील बनेगा। एंड प्रोबेबली अच्छे खासे चांसेस है प्रोबेबली के भी कि रैंडी ऑर्टन रेसलमेनिया के रोड में आपको हील के तौर पे ही देखने को मिलेंगे। मे बी कुछ ऐसे भी हील हो सकते हैं जो कि आपने शायद आज से पहले कभी ना देखा हो, लेकिन वो लेवल मैच करना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि रैंडी ऑर्टन खुद को भी आउटबीट नहीं कर सकते जैसे वो पहले हील हुआ करते थे ओल्ड टाइम्स में। लेकिन अब जो है रैंडी ऑर्टन काफ़ी बदल चुके हैं, बट स्टिल हील वाली जो नस्ल है उनके अंदर से निकली नहीं है। तो रेसलमेनिया के आसपास हील आप उनको देख सकते हो। वैसे तो ये चीज़ अभी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर WWE चाहे तो इसको पुश कर सकती है रेसलमेनिया के लिए बचा सकती है। एंड वहाँ पे तो आपको रैंडी ऑर्टन मोस्ट प्रोबेबली एनी हाउ एज ए हील सुपरस्टार ही देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ अपडेट्स है गाइस करेंटली इस वीडियो के लिए। एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी WWE की न्यूज़ रूम अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप चैनल को भी, इसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट ऑफर काफी इंटरेस्टिंग वीडियो में।